हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर। यहाँ पर हम लोग मैथ के लिए मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैथ की क्लास में आज को कुछ अलग अलग टाइप के सवालों को देखने को मिलेगा और इनको हम लोग सॉल्व करके कुछ नया करेंगे। फिलहाल अगर आप क्लास में नए हैं, वीडियो में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए इन फ्यूचर आपको बहुत मदद मिलने वाली है, जिसका लाभ आप ले सकें। ठीक है, करेंगे शुरुआत आज की क्लास का। आपके सवाल जो कुछ लेके आया हूँ उन सभी सवालों को एक एक करके सबको निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला लिखा गया है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ और यहाँ पे प्रश्न सिंपल सा प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का लेते हुए आज इसको हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को शुरुआत करें। यहाँ लिखा है पहला प्रश्न, 1 सही 2/7 है, गुणा में यहाँ पे 2 सही 1/3 है, 2 सही 1/3 है। फिर गुणा में जो लगा हुआ है वो है 2 सही 1/2 है, 2 सही 1/2। इसका मान निकालना है। 1 सही 2/7 है, 2 सही 1/3 है और 2 सही 1/2 है। इन सब का गुणा करना है, गुणा करके मान निकालना है। मान के लिए जो विकल्प आपके पास है वो 6.5 है, 8.5 है। ठीक है, और फिर अगला है 9.5 और 7.5, 9.5 है और 7.5। ये 4 विकल्प है। 4 विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। ये गुणा है आपका सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का गुणा है, इसी को करिए हल। ठीक है, करते हैं शुरुआत। देखिएगा कैसे हल हो पाएगा, आराम से कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। इसको मैंने मिश्र बिंदु को साधारण में बदलेंगे। 7 1 7 2 9/7 होगा, गुणा में 3 2 6 होगा, 6 1 7/3 हो जाएगा, गुणा में 2 2 4 1 5 बटा कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से 3 3 और 3 बार जाएगा, 5 3 15 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15/2 का मतलब 7.5 होगा, 7.5 होगा, 7.5 ही आपके सवाल का उत्तर है। कहोगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, तो ये लगी सवाल आसान प्रश्न, सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन की सवाल थी, सरलीकरण किया गया, केवल भिन्नों का गुणा करना था। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न जो आपके पास है, जो दूसरा प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न में लिख रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुतता से संबंध में है। लिखा है कि प्रश्न में लिखा है 42 का कितना परसेंट 5 से 1/4 होगा। 42 का क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रस्तुत का चिन्ह है, बराबर जो मान होगा वो 5 सही 1/4, 5 सही 1/4 होगा। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, 42 का कितना परसेंट 5 से 1/4 होगा। रही बात विकल्प की, विकल्प में लिख रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। यहाँ 12.5 है, 10.5 है, यहाँ भी कुछ 12.5 होगा, 12.5 होगा। अगला विकल्प 10.5 है। ठीक, अगला जो विकल्प है वो है आपके पास यहाँ पर कहें तो 12 होगा और 13 हो जाएगा, 12 है और 13 है। ये 4 विकल्प ले काम कीजिएगा। ये है सवाल की 42 का कितना परसेंट 5 से 1/4 होगा। इनको हल करेंगे और निकालेंगे इसका मान। कीजिए हल, प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ होगा 42 है, 42 लिख देंगे, का मान गुणा होगा, कितना परसेंट लिखा गया यहाँ पे आप x लिख दीजिएगा। ठीक है, x बटा में क्या होगा 100 हो जाएगा। फिर आगे होगा 5 चौके 20 होगा, 20 से 21 बटा कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 5 20 से 21/4 होगा। इतना आप कर दिए हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसे कट जाए, सिंप्लीफाई कैसे होगा उसको समझता हूँ। 21 में 42 2 बार जाएगा। ठीक, इतना हुआ। इसको आप क्या कर दीजिए, आगे से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 से कटेगा 50 हो जाएगा, इतना हुआ है। अब थोड़ा सा x का मान निकालेंगे, 50 अंश में जाएगा, 50 होगा अंश में, बटा में 4 होगा। काटेंगे सिंप्लीफाई के, यहाँ पे दशमलव है और फिर पूर्णांक में है, इसका दशमलव निकाला जा सकता है। तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 बार जाएगा, 48 2 50, 5 4 5 20 होगा। तो 12 क्या होगा 5 होगा इस सवाल का सही उत्तर। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर 12.5 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपके इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये लगी सवाल। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, सारा कुछ क्लियर चल रहा है ना। फिलहाल ये बहुत अभी आसान सा है, सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण की सरल सवालें ली गई हैं अभी।
आपको थोड़ा सा और लेके चलते हैं अलग टाइप के सवालों के लिए। जैसे प्रश्न नंबर जो 3 है, 3 में भी आप देख लीजिए, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्या है 3 नंबर में, 19 गुणा 18 है। यहाँ पे देखिए 19 गुणा में क्या है 18 है, माइनस में 18 गुणा में 17 है। यहाँ पे ये इतना लिया गया है, इसको हल करना है। हल करने पे क्या मान आएगा, 24 है, 26 है, 28 है, 24 होगा, 26 है, 28 है, 36 है। 4 विकल्प है, 4 विकल्प के लिए काम करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको यही लग रहा होगा कि ये कैसा प्रश्न आ गया है ना, यहाँ पर मतलब गुणा भाग कैसे, मतलब कोई गुणा और घटाव कैसे देता है इतनी आसान सवाल इतनी बड़े एग्जाम के लिए। नहीं, ये आसान तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें काम जो होगा वो और आसान ज़्यादा है, काम जो है और ज़्यादा आसान है। और इसमें कहें तो ना, अगर दिमाग लगाएंगे तो एकदम आसान सा सवाल बन जाएगा। फिलहाल करें प्रयास, तो कैसे कीजिएगा अब देखेंगे। यहाँ पे देखिए 18 दोनों में लिखा गया है, दोनों पदों में, तो कॉमन लीजिएगा 18 को। 18 कॉमन होने पे क्या बचेगा, यहाँ 19 होगा, यहाँ माइनस में 17 होगा। 19 में 17 अगर घट जाएगा कितना होगा, 18 इंटू में लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। 18 में कितना होता है, हो जाता है 36 हो जाता है। इसका मतलब ये कुछ लगा। अभी आप क्या करते, नॉर्मल सवाल है, कोई अच्छा नॉर्मल व्यक्ति कैसा काम करेगा, यहाँ 19 का 28 गुणा करेगा, 18 का 27 गुणा करके घटाएगा, जो कि यहाँ पे इतना करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कहीं कहीं पे हमको हल नहीं करना होता, बस मैथ के साथ खेलना होता है, जो कि यहाँ किया गया है। केवल दिमाग लगाइए, काम आसानी से हो जाएगा। तो 36 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है जो कि सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो होगा आपका 4 नंबर होगा। 4 नंबर को भी ऐसे आप कर लीजिएगा। फिलहाल 4 नंबर क्या होने वाला है, इसमें लिखा है कि 15 है, गुणा में यहाँ पर 9 है, 15 है, गुणा में 9 है, भाग का चिन्ह लगा है, फिर 27 है, गुणा में क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। इतना सा कुछ है। इसका जो मान आएगा वो आप 15 लाएंगे, और फिर या फिर आप 20 लेके आएंगे, या फिर आप 30 लेके आएंगे, या फिर नन ऑफ 20 लाएंगे। ठीक है, ये 4 विकल्प है। चारों विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे। 15 है, गुणा में 9 है, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा है, और फिर यहाँ पे 27 गुणा में कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। इस सवाल को हल करना है, देखिए हम लोग करेंगे। तो शुरू करें। यहाँ पे लिखा जाएगा 15 है, ठीक है, गुणा में 9 लिखा था। भाग का मतलब यहाँ बटा में क्या लगा देंगे, यहाँ 27 हर में हो जाएगा, कुछ ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ गुणा में क्या होगा, 4 होगा। कुछ ये सिंप्लीफाई होता है, बस यहाँ पे हल करना आपको दिखाना था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करते हैं। किसी भी सवाल में डिवाइड पहले सॉल्व होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने डिवाइड का जो प्रोसेस था उसको पहले कर दिया। अब जो कुछ बना इसको हल करना हमारा खुद का काम होगा। फिलहाल यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, अगर क्या हो कि यहाँ पे सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ, 9 एकम 9 3 27 होगा, 3 से 3 5 15 होगा, और 5 और कितना कर दीजिएगा, 20 कर देंगे। ठीक है, 5 और 4 गुणा 20 हो जाएगा, बहुत आसान सा था। ये 20 जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, वो लगाएंगे सवाल। ठीक है, तो फिलहाल आगे प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 5 होगा। प्रश्न नंबर 5 के लिए क्या होगा काम, देखिए यहाँ पे मैं उसको भी लगा के दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, 25 का कितना परसेंट 3.25 होगा, क्या 25 का कितना परसेंट जो होगा वो 3.25 होगा। ठीक, ये है प्रश्न। और रही बात विकल्प की, 3.25 है, सही है। विकल्प की अगर मैं बात करूं, यहाँ 13, 17, 19 और 15 है। 13, 17, 19 और 15, ये 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल का हल होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 25 तो है ही है, का माने गुणा होगा, प्रतिशत में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रख सकते हैं, x % मान लेंगे। ठीक है, बटा में हो जाएगा 100, बराबर में 3.25 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे, x का जो मान आएगा यहाँ पे 325 बटा में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाग कीजिए x का, 25 से कम 25 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा,
25 10 35 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे बचेगा 25 और फिर 5 2 7 होगा, मतलब 75 होगा, 25 या 75 13 बार जाएगा, जो कि x का मान होगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 13 लिखा जाएगा। और इसका यह भी मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसे कुछ सवाल को लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो होगा आपका वो देखिए, आपके लिए भिन्न लेकर आया हूँ। एक भिन्न के भी सवाल लगा लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा पकड़ मजबूत हो जाए पिछले चैप्टरों पर। सरलीकरण का अहम रोल होता है आपके CIT सेंट्रल एग्जाम में। देखिए आएगी एक ही 2 सवाल है सरलीकरण से, लेकिन कौन सी किस प्रकार आएगी ये सब सरलीकरण का ही प्रोसेस है जो भी किया जा रहा है। ऐसे आसान से प्रश्न आएंगे। यहाँ पे 1 सही 4/3 है, 1 सही 4/3 है, प्लस में क्या लगाया गया है, फिर यहाँ पे 4 सही 5/4 है, माइनस में 3 सही 4/5 है, फिर बस इतना सा है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी को हल करना है। और रही बात विकल्प की, मैं विकल्प फिर लिख दूंगा। 2 सही यहाँ पे 47/60 लिखा जाएगा, पहला विकल्प यहाँ पे कह रहे हैं लोग। और फिर दूसरा 3 सही 47/60 है, 47/60 होगा। और अगला जो तीसरा विकल्प होगा वो 2 सही 57/60 है, 2 सही 57/60 होगा। तीसरा जो आपका नन ऑफ दीज कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 विकल्प है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हल करते हैं सवाल का। देखिएगा ये है सवाल, कैसे करा करते हैं आपको जानकारी होगी तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं को हल करेंगे। 1 4 और 3, 1 4 प्लस में +4, 3 माइनस और -3 कर देंगे। ये हो चुका है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3/4/3 था, इसको अलग हल कर लीजिएगा। माइनस नहीं प्लस में होगा, 5/4 होगा और माइनस में 4/5 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा क्लियर दिखने के लिए। हल्का समय बाद फिर से जैसे कि लिखूंगा जिससे क्लियरिटी हो जाए। 1 प्लस में 4 माइनस में 3, ये हमने मिश्र भिन्न में पूर्णांक संख्याओं को लिख लिया। और प्लस करेंगे यहाँ पर भिन्नात्मक संख्याओं को। 4/3 होगा प्लस 5/4 होगा माइनस 4/5 होगा। ठीक, इनको अलग हल करके दोनों को हल कर दीजिएगा। 4 1 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 3, यहाँ पे 3 4 और 5 का लासा निकाल लेंगे। 5 चौके 20, 3 60 होगा, LCM हो जाएगा। अब देखिए 3 का 20 बार जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 हुआ। प्लस में 4 का 15 चौके 60, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 5 से 12 पंचे 60, 12 चौके यहाँ पे 48 हो जाएगा। इतना हम लोग पाए हैं। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, आगे हल हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए मैं करता हूँ आगे सॉल्व इसको। ये दोनों अलग अलग ऐसे रहेंगे। बराबर क्या होगा, 2 होगा, प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, 80 और 75 जुड़ जाएगा। 80 और 75 जोड़ेंगे 5 होगा, 8 7 15, 155 में से 48 घटाना है, कितना होगा, 15 में 7 घटेगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ बचा है 14, 4 में से 4 घटेगा 0 कह लीजिए, 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे इतना हम लोग करेंगे, यहाँ पे 107 होगा, बटा में कितना आ जाएगा, 60 होगा। ठीक, इतना कर दिए हैं। आगे बढ़े तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे इतना तो हल हो चुका है। आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे फिर जो हो जाएगा हमारे पास 60 दूना 120 होगा, 120 प्लस में 107 होगा, पूरे का बटा कितना कर देंगे, 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो होगा 120 में इसको ऐड कर देंगे, 120 और 100 है 107 है, तो 220 का 27 होगा, बटा में 60 होगा। इसको हम लोग मिश्र भिन्न में फिर से बदलेंगे तो 60 का कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 6 3 18, 3 बार जाएगा, 180 होगा, 180 आ जाएगा। 20 20 40 47 होगा, 47 बटा में कितना होगा, 60 होगा। यहाँ 3 सही 47/60 आएगा, आपके इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो मिश्र भिन्न की सवाल थे, भिन्न को थोड़ा सा शिद्दत से ध्यान से करके लगाएंगे तो आपका सवाल और तरीका सब सही होगा। और ये लगे आपके सवाल, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा इस सवाल का सही उत्तर। ये लगा 3 सही 47/60 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इतना सा हम लोग किए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा मोड़ में ले सकते हैं सवाल में, कैसे कर पाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। अगर कुछ ये अगर हम परिवर्तन करेंगे, दिखा रहा हूँ जस्ट,
अगर यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन क्या करा जाए, यहाँ पे 2 सही 107/60 है ना, मैं हल करके दिखाता हूँ। जैसे 2 है प्लस में यहाँ पे है 107/60 है। यहीं से क्या कीजिए, 60 दूना 120 ज़्यादा पड़ जाएगा भाग करने में, यहाँ एक बार जाएगा। क्या करेंगे, 2 था प्लस में 1 था, इसको प्लस में क्या कर सकते हैं 160, 60 का भाग करेंगे 7 में एक बार जाएगा, बचे कितना 47 हो जाएगा, बटा में 60 आया था। इतना करते 2 1 3 हो जाता, 3 प्लस में 47/60 होगा। इसी को लिख सकते हैं 3 सही 47/60 होगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लोग वैसे ही किए हैं जैसा भी नॉर्मली किया जाता है, ये ऐसे भी लगाई जा सकती थी सवाल को। ठीक, तो क्लियर हुआ, बातें क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न जो होगा हमारे पास 7वां नंबर आने वाला है। 7वें सवाल के लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए 7वां प्रश्न कैसा होता है, उसके लिए तैयार हो जाइए आप लोग। सातवें प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज के सवाल आ रही है, इबारती प्रश्न में लेके आ रहा हूँ, और वो जो है वो मतलब कहा जाए लाभ हानि बट्टा से संबंध में है, और यहाँ पर छूट ऊट की बात हो रही है, कुछ मूल्य में कटौती की बात की गई है, वो यहाँ पे सवाल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7वीं सवाल लिखेंगे। 7वीं सवाल में लिख रहा हूँ, फिर लगाता हूँ। जो 7वां प्रश्न है इसकी भाषा कुछ ऐसा है कि कोई नाम है ए ने, लिख देंगे ए ने 1500 रुपए में एक कोट खरीदा, 1500 रुपए में एक वस्तु लिखेंगे, केवल वस्तु का नाम लिखो बस। एक वस्तु खरीदा, ए ने 1500 रुपए में एक वस्तु खरीदा। उसके बाद क्या हो रहा है, परंतु वो क्या किया, 5 दिन बाद उसे वापस कर दिया। 5 दिन बाद दुकानदार को वापस कर दिया। तो फिर क्या हुआ, वो दुकानदार ने यहाँ पे क्या किया गया, वापस कर दिया। फिर यहाँ पे दुकानदार ने क्या किया, 3% पैसे काट लिया, मूल्य का 3% पैसे उसने काट लिए, दुकानदार को वापस कर दिया। तो दुकानदार ने मूल्य का, जो वस्तु का मूल्य था उस मूल्य का 3% क्या हुआ, काट कर पैसे वापस कर दिए। ठीक, इतना हुआ, पैसे वापस कर दिया। ठीक है, दुकानदार ने इतना किया। ठीक है, तो क्या किया गया, तो ए को कितना घाटा लगा। ठीक है, ए को कितना घाटा लगा, ये काम करना है। देखिए यहाँ पे घाटे का मान निकालना है, उसको कितना घाटा लगा। देखिए उसने 1500 रुपये में सामान खरीदा था और 3% में उसको कम पैसा मिला, बाद में 3% काट कर उस कटौती के साथ उसको पैसा वापस किया जा रहा है, तो उसके पास कुछ न कुछ तो पैसा कम हो जाएगा। फिलहाल उसने सामान भी नहीं दिया और उसका पैसा भी कम हो रहा है, तो वही कितना कम हुआ है उसके बारे में चर्चा करना है। पहला ऑप्शन है 50 रुपया, दूसरा है 45, 60 और यहाँ पर 55 कह रहे हैं। 45 है और फिर 60 होगा, फिर 55 रुपया यहाँ पे घाटे की बात की गई है। तो तीनों घाटों में से कौन सा घाटा लगा, उसको इस पे काम करना है। चलिए करते हैं सवाल को हल। फिलहाल यहाँ पे क्या किया जाएगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है, इसको आसानी से लगाएंगे। देखिए 1500 रुपये का 3% कम किया जा रहा है, तो 1500 रुपया उसने खरीदा था। ठीक है, उसका 3% का मान निकाल लेंगे, 3/100 हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 15 45 होगा। इसका मतलब उसने क्या किया कि जो दुकानदार था 45 रुपये कम कर दिया ना, 45 रुपये काट लिया, और जो बचा होगा कितना बचा होगा, 1455 रुपये उसने वापस कर दिया। तो यहाँ पे कितना घाटा लगा उस व्यक्ति को जो घाटा लगा वो 45 रुपये का घाटा लगा। उसको उसका जो पैसे, उसको सामान भी नहीं मिला, सामान का यूज भी नहीं किया उसके बाद से, और 45 रुपये इसको कम वापस किया गया। तो वही इसका क्या है, घाटा है, जो कि 45 निकालेंगे, 1500 का 3% का मान होगा। ठीक है, ये लगे सवाल आपकी। यहाँ पे जो 7वीं सवाल लगी है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 8 होगा, उसको मैं करके दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 8 के लिए काम करेंगे। तो 8वां प्रश्न लिखता हूँ और लिखने के बाद क्या होगा आपको समझाऊंगा कि प्रश्न का की जरूरत क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिखा है कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन है, ठीक, कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से, 15% साधारण ब्याज की दर से क्या हो रहा है, यहाँ पर दर से 5 वर्ष में 1750 हो जाता है। 5 वर्ष में ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना 1750 हो जाता है, इतना रुपया हो जा रहा है, ठीक है, हो जाता है, इतना हम लोग लिखेंगे। उसके अलावा क्या कहा गया है, उसके बाद से हो जाता है, वह धन क्या है, वह धन क्या है, उस धन का मान निकालना है, ठीक, वह धन क्या है, ये है आपके सवाल। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प आपका जो होने वाला है वो 600 है, 800 है, 1000 और 1200 की बात कर रहे हैं। पहला विकल्प 600 है, फिर 800 है, फिर 1000 होगा और उसके बाद क्या होगा 1200 होगा। ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प हम लोग काम करेंगे। ये है सवाल आपके, ठीक है। सवाल को समझिएगा, धन का मान निकालना है, मूलधन नहीं पता है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ये क्या हो जा रहा है, कोई धन है जो 1750 रुपया हो जा रहा है, मतलब 1750 हो रहा है। 1750 अगर धन हो जा रहा है, इसका मतलब धन का जो मान है वो 1700 बढ़ गया है। इसका आशय यह है कि मिश्र धन दिया गया है। आसान से भाषा में कह सकते हैं कि मिश्र धन का मतलब अमाउंट कहते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। तो अमाउंट का मान जो है वो 1750 दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे दर का मान जो आर का मान होगा वो 15% होगा और यहाँ पे समय का मान जो टाइम होगा आपका वो 5 वर्ष होने वाला है, ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है, मूलधन प्रिंसिपल का मान पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मिश्र धन का मतलब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस में ब्याज होगा, ठीक। तो मूलधन का मान पी है, ब्याज का मान क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटा में 100 होता है, ठीक। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहे तो आप क्या कर लें, यहाँ पर p कॉमन भी ले सकते हैं। तो p कॉमन लेंगे, p यहाँ बाहर आ जाएगा, 1 प्लस में आर टी अपॉन में क्या बनेगा 100 हो जाएगा, a का जो मान होगा। तो फॉर्मूला हम लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बस तरीका थोड़ा सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं। किसी फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास कभी ना करना। मैथ है, मैथ को समझते हैं सीखते हैं, कोई पढ़ने और रटने का विषय नहीं होता है। देखिए आगे प्रश्न जो होगा, अमाउंट का जो मान है हमारे पास वो 1750 है, बराबर में प्रिंसिपल का मान p ही रह दीजिएगा और फिर यहाँ पर 1 प्लस में r का मान रेट जो होगा 15 है, इंटू टाइम का मान यहाँ 5 कर देंगे, बटा में क्या होगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ 1750 है, बराबर में p होगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, तब 25 × 75, 25 × 100 होगा, 4 एकम 4 3 7 बटा होगा 4, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया है। आगे बढ़े तो देखिएगा, समझ रहा हूँ, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे यहाँ 7 से कटेगा, 7 × 14 होगा, 3 17 35, 7 × 5 35, 250 होगा, बराबर में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 250, यहाँ पे कटने पे आया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 250, हर में 4 था, गुणा में 4 होगा, बराबर में p कर देंगे। p का मतलब प्रिंसिपल का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे विजिबल है ना, ठीक है, यहाँ बगल में अभी कर देता हूँ। p का जो मान होगा वो 25 होगा, कितना होगा 100, इसका मतलब क्या कहेंगे आप 1000 होगा, यहाँ पे 250 होगा, 4 चौड़ा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का मान 1000 रुपया होगा। इसका आशय है कि जो मूलधन था वो जो धन था उसका मान क्या होगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा आपके सवाल का सही उत्तर। तो ऐसे लगाते हैं सवाल। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा,
चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप जल्दी से क्या करोगे, फॉर्मूला खुद ही बना लोगे। नहीं तो फॉर्मूले के चक्कर में दुनिया भर का ट्रिक जुगाड़ लगाने के लिए परेशान होंगे। तरीका बदला तो ट्रिक बदलेगी, सवाल बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, तब वहाँ पे फंसना होता है। इसलिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट को सीखिए, चीज़ों को समझिए, अच्छे से करते हुए बढ़ेंगे आगे। लिखेंगे, देखिए अगला प्रश्न जो होगा आपका, मैं 9वें प्रश्न के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। 9वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करूँगा। तो चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। इसे इरेज कर दें, बस 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो आपके इस क्लास का 9वां प्रश्न होगा वो है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, मतलब आय व्यय की बात पर ही ली गई सवाल है। कहें तो पूरी तरह से प्रतिशतता बेस पर है ना, प्रतिशतता परसेंटेज की सवाल है, पूरे परसेंटेज के बेस पर सवाल लगने वाली है। लिखा गया है कि रोहन अपनी आय का 15%, रोहन अपनी आय का 15% कहाँ पर खर्चा कर रहा है, ये मकान भाड़ा पर। 15% मकान भाड़ा पर, कॉमा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, मकान भाड़ा पर, इसके अलावा 25% भोजन पर। 25% क्या है, भोजन पर खर्चा हो रहा है, ठीक। और उसके बाद जो है वो कह रहे कि 3% चिकित्सा पर, 12% कपड़े पर। 3% चिकित्सा पर, और 12% क्या होगा, कपड़े पर खर्चा करें लोग, कपड़े पर खर्चे करते हैं, ठीक है। और 10% शिक्षा पर भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। 12% कपड़े पर और 10% शिक्षा पर, जो बच्चों की शिक्षा होगी उस पर खर्च कर रहे हैं। 10% शिक्षा पर खर्च करता है ये जो रोहन है, ठीक है। यहाँ पे रोहन का जो खर्च है पूरे महीने का वो दिखाया गया है आपके सामने। रोहन अपनी आय का 15% मकान की भाड़े पर और 25% भोजन पर खर्च करते हैं, और 3% चिकित्सा पर, 12% कपड़े और 10% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या कर रहा है, उसके बाद भी वो 700 रुपये प्रति माह बचा लेता है ना, फिर भी ना, परंतु तब वह क्या कर रहा है, 700 रुपये प्रति माह बचा लेता है, ठीक है। यहाँ पे की बात हो जाएगी। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, उसकी रोहन की कुल आय क्या निकालना है, तो रोहन की आय निकालना है, मासिक आय निकालेंगे, यहाँ पे रोहन की आय निकालेंगे, ठीक। रोहन की आय का क्या मान होगा उसी के लिए काम कीजिएगा। और मैं विकल्प लिख देता हूँ, फिर सवाल पे एक बार फिर से डिस्कस करके लगाएंगे। विकल्प जो है 25, यहाँ पर 2500 है, 2500 है, 2000 है, 3000 है। 2500 है, 2000 है और 3000 है, ठीक है। और अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 3000 के बाद में ये 2250 है, 2250 ये है ऑप्शन आपके लिए। और इसी ऑप्शन पे हम लोग काम करके, इन्हीं सवाल पे काम करके ये ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही करके दिखाने वाले हैं। फिलहाल कीजिए सवाल को हल। यहाँ पे रोहन अपनी आय का 15% मकान भाड़ा पर ना, 25% कहाँ पे जा रहा है, भोजन पर, 3% चिकित्सा पर और 12% कपड़ा और 10% शिक्षा पर खर्चे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए अगर आपको जानकारी के लिए बताऊं तो पिछली क्लास में मैंने बताया था, इस क्लास में थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देता हूँ। इस टाइप की 2 सवालें होती हैं, इसमें हर सवाल में हर खर्चे के बाद शेष पर कहा गया होता है, बची हुई शेष राशि पर कुछ परसेंट जो होगा खर्च की बात कही गई होती है। हर खर्च में शेष का जिक्र करे होते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। अगर शेष नहीं होगा, लगातार प्रतिशत का मान लिखते जा रहे हैं एक तरफ से, उसके लिए अलग फॉर्मूले का जिक्र होगा। तो यहाँ पे इस टाइप का जो फॉर्मूला होगा वो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि 2 टाइप किस्म की सवाल होती है। तो फिलहाल ये जो टाइप लिखा है इसके लिए सवाल जो लिखा जाएगा, तो कुल खर्च का मान निकाल लेते हैं।
कुल खर्च कितना है, यहाँ पे 15% है, प्लस में 25% है, प्लस में 3% है, प्लस 12, प्लस में कितना है 10% हो जाएगा। ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए 12 3 15 होगा, 15 15 30 10 40 40 20 60 5 65% जो होगा कुल पूरा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आय का मान निकालने का जो फॉर्मूला होगा, आय बराबर 100 बटा में 100 माइनस कुल खर्च कितना है 65 है, गुणा में बचत कितना हो रहा है 700 बचत हो रहा है। इसी को हल करके हम लोग सवाल को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर अंश में क्या लिखा जाएगा 100 है, बटा में घटाइए कितना आएगा 35, गुणा में क्या होगा 700 होगा। देखिए 5 का 7 बार जाएगा, 5 का 20 हो गया, 7 से 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 बचा। 2000 इसका मतलब क्या होगा, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। और यहाँ पर रोहन की मासिक आय होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हो रहा है सवाल आपका सही बता रहे हैं। ठीक है, ये लगी आपकी 9वीं सवाल लग गई है। ठीक, तो उम्मीद है आपको 9वीं सवाल भी समझ में आई ही होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए कैसा होता है। देखते हैं 10वें प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे 10वां जो प्रश्न होगा देखिएगा कैसे लगाने वाला हूँ। 10वां प्रश्न है क्या, पहले ये जानिए। यहाँ पे 10वां प्रश्न जो होगा वो वर्क एंड टाइम के संबंध में होने वाली सवाल है। ठीक, तो मैं पहले प्रश्न लिख दूँ, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। तो 10 नंबर है सवाल, ठीक है, इस क्लास का, जो कि है लिखा कि 72 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। क्या 72 मजदूर किसी काम को कितना 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कह रहे हैं तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी। तो उस काम को 32 मजदूर, ठीक, कितने दिन में, उस नहीं 32 मजदूर नहीं, उस काम को 32 दिन पूरा करने के लिए मजदूर संख्या पूछा गया है। उस काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, कितने मजदूर चाहिए। ठीक है, ये हमको सवाल दी गई है। क्या 72 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो उस काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर का मांग चाहिए, मजदूरों की संख्या हमको पूछा गया है। ठीक है, 50, 56, 40 और 54 की बात मैं करूँगा ऑप्शन में। 50 होगा, 56 होगा, और दूसरा अगर कहें तो 40 और 54 है, 40 और 54 है। ये 4 विकल्प है, 4 विकल्प पे हमको सवाल लगाना है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। देखिएगा, आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे ना मजदूरों की संख्या और दिन और समय के बारे में जो सवालें होती हैं उसका बहुत बेसिक सा रूल होता है। क्या कहते हैं, M1 D1, या फिर D का मतलब यहाँ पे डे की बात करेंगे, इक्वल्स टू M2 D2। एम का मतलब मैन पावर की बात की गई होती है, डे का मतलब डे का मतलब होता है, डी का मतलब डे का होता है संबंध, डे माने दिन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ घंटे के भी काम कर रहे तो M1 D1 H1 करते हैं, M2 D2 H2 कर देंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। ठीक है, फिलहाल इस सवाल से बहुत आसान सा, बहुत बेसिक, बहुत प्रचलित फॉर्मूला है, इसी पे काम कीजिएगा। M1 पहले मजदूरों की संख्या 72 थी, गुणा में D 24 दिन थे, बराबर में यहाँ पर 32 दिन हो रहा है, मजदूरों की संख्या M2 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल करिएगा, 72 नीचे आएगा, देखिए 72 होगा, गुणा में 24, यहाँ पे 32 नीचे आएगा, 32 बराबर में M2 का मान होगा। M2 का मान कैसे निकाल पाएंगे, देखिए यहाँ पे कीजिए हल, तो 4 8 32 होगा, 4 6 24 हो गया, 8 9 72, 9 होगा, 9 6 54 होगा। M2 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 54 54 होगा। तो इसका मतलब 54 मजदूर हमको चाहिए, जो क्या करेंगे, उस काम को 18 दिन में पूरा करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 32 दिन पूरा करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये लगी सवाल, यहाँ पर कुछ ऐसी थी आज की क्लास में सवाल, और उम्मीद है कि आपको सभी सवालें समझ में आई होंगी, सारा कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक,
मिलते हैं आपको नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए सवालों के साथ कुछ बढ़िया सा मॉडल पेपर फिर से लेकर आएंगे, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालें होने वाली होंगी। इस क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी मदद कीजिए और अपना भी मदद कीजिए। फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।